हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे लेकर आए हैं और यह हमारा आज पहला लेक्चर रहेगा और हम आज से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में हम आपको बता दें कि हम हमारे इस शेड्यूल में इस चैप्टर को करने के दौरान सारे लेक्चर्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वह है इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है वह भी देखेंगे। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, टर्म क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर डी कैसे फाइंड किया जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब हम इसे एपी कहना स्टार्ट करेंगे क्योंकि एपी का फुल फॉर्म ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम यहाँ पर उसे एपी कहेंगे और इसकी जनरल फॉर्म किस प्रकार से बनाई जाती है यह भी हम सीखेंगे। nth टर्म इसकी कैसे फाइंड की जाती है, nth टर्म क्या होती है, उसके बाद इन सभी एपीज की टर्म का टोटल कैसे किया जाता है, इसके सारे फार्मूले हम डिस्कस करेंगे और आपको लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल सारा सब कुछ मटेरियल यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाला है। तो हम हमारा आज का जो सेशन है वह स्टार्ट करते हैं और पहले लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होती है एपी। हम पैरा 5.2 से स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, और यह इंट्रोडक्शन ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाईलाइट है इस चैप्टर की। यह हाईलाइट क्या, आप इसे कीवर्ड ही समझिए कि यह चैप्टर इन्हीं विषयों को लेकर बनाया गया है। और हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि चैप्टर बनाया क्यों गया है। सब चैप्टर पढ़ाते हैं, हम डिज़ाइन करना बताते हैं कि इसे डिज़ाइन क्यों किया गया और क्यों किया गया और कैसे किया गया, ताकि आप उसके मूल स्वरूप तक पहुँचे। इस चैप्टर को पढ़ना मात्र आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आप यदि मैथमेटिक्स के अंदर बिल्ड होना चाहते हैं, बेहतर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें मैथमेटिक्स के अंदर विशेष योग्यता प्राप्त हो, तो आपको मैथमेटिक्स को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा। आपको एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी साथ लेकर चलना होगा। सारे बेसिक्स इस मैथमेटिक्स के जो टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो टूल्स भी हमें पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गलती कहाँ करते हैं। यह गलती आप करते हैं, लेकिन यह बात एक टीचर ही बता सकता है कि जनरली बच्चे गलती कहाँ करते हैं। 99% हम इंडिकेट आपको हर बार कर देते हैं, आपको अंडरलाइन कर देते हैं कि यहाँ पर आप गलती करेंगे, तो आप उन गलतियों को सुधार लीजिए। तो हम आपको इंडिकेट करते हैं। डीपी ट्यूटोरियल आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपका मैथमेटिक्स ब्राइट हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है, उससे पहले छोटी सी हम बात कर लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं, आप थोड़ा सा क्या है, हम चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हम चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जनरल लैंग्वेज हिंदी ही है और हम हिंदी भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते, हिंदी भी समझते हैं और इंग्लिश भी समझते हैं। और जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों बेहतर समझते हैं उन्हें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहले हम इसे अगर हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होता है समानांतर श्रेणियाँ। समानांतर श्रेणियाँ क्या नाम है इसका हिंदी में, इसका नेम है हिंदी में समानांतर, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणियां। समानांतर श्रेणियां का मतलब है, पहले हम समानांतर का मतलब समझ लेते हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, जिन टर्म के अंदर समान अंतर हो। जैसे कोई चीज अगर एक जैसे डिफरेंस से, अब सीधी सीधी बात आती है कि समान डिफरेंस जिसमें अंतर समान हो। अंतर का अर्थ होता है कि डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। तो इसको अगर हम वर्ड टू वर्ड अलग करें तो समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर का अर्थ होता है कि बिल्कुल बराबर, इक्वल, इक्वल डिफरेंस, जिसके अंदर इक्वल डिफरेंस हो,
जिस किसी के अंदर भी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर बिल्कुल इक्वल डिफरेंस हो, वे समानांतर होते हैं, वे समानांतर होते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया, श्रेणियाँ, प्रोग्रेशन। श्रेणियाँ मतलब कि अब आगे बढ़ने वाली बात हो गई है, अब आगे बढ़ने वाली, नेक्स्ट की, नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से हम नंबर लिख देते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर से हैं। ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पर कंटिन्यू नेचुरल नंबर लिख दिए। अब नेचुरल नंबर को हम देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या देखते हैं कि 1 से 2 कितना ज़्यादा है, 1 से 2 प्लस 1 है, और 2 से 3 कैसा है, प्लस 1 है, 3 से 4 देखें तो प्लस 1 है, 4 से 5 देखें तो प्लस 1 है। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं इसको, अगर इसको एक सीरीज के फॉर्म में देखें, एक सीरीज के फॉर्म में देखें तो सबसे पहले इस हमारा जो चैप्टर का नेम है वो समानांतर, उसे ही क्लियर करते हैं। बाकी सब हम पढ़ने ही वाले हैं और बहुत डीप पढ़ेंगे। तो पहले हम चैप्टर का नेम क्लियर करते हैं और नेम के अंदर ही सब कुछ है। अगर नेम समझ गए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर प्लस वन आपको मिल रहा है हर टर्म के अंदर, +1 से आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस। यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन कैसी प्रोग्रेस हो रही है, कैसी, किसके साथ प्रोग्रेस हो रही है, समान डिफरेंस के साथ, इक्वल डिफरेंस के साथ में ये प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है तो प्रोग्रेसिव सीरीज है, इसको हम प्रोग्रेसिव सीरीज भी कहेंगे। और प्रोग्रेसिव सीरीज जो आगे की तरफ बढ़ रही तो उसके अंदर आपको +1 मिल रहा है। +1 मतलब हर टर्म के लिए आपको +1 होता हुआ चला जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि आपको यहाँ पर जो हिंदी का वर्ड है वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। हिंदी का शब्द आपको समान अंतर का मतलब है बिल्कुल का जो डिफरेंस है दो टर्म के बीच में वो बिल्कुल समान रहने वाला है। यहाँ से यह क्लियर हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर आपका अंतर ही मेन है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो मेन वर्ड है वो है अंतर। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, और यहाँ पर इसे लिखेंगे अपन हम डी। तो यहाँ पर इस चैप्टर का मेन जो है वो है डी, क्योंकि अगर समान अंतर नहीं रहेगा तो यह वर्ड समान अंतर नहीं रहेगा तो आपका ये चैप्टर भी नहीं रहेगा। तो इस चैप्टर का नाम ही समान अंतर है। इसका अर्थ है कि हमें इक्वल डी से ही इसे स्टार्ट करना होगा। इक्वल डी है इसके अंदर, मतलब इस चैप्टर का मेन जो पार्ट है वह डी है। तो हम यहाँ पर नेचुरल नंबर देख चुके हैं। नेचुरल नंबर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और +1 के डिफरेंस से वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हर टर्म +1 होती चली जा रही है। तो प्रोग्रेस हो रही है इसके अंदर और प्रोग्रेस होती रहेगी जहाँ तक आप इसे ले जाएंगे। एक बार हमने तय कर लिया, क्या तय कर लिया, एक्सीलरेट कैसे करना है इसे, तो इसे एक्सीलरेट करना है डी के साथ में। और डी क्या है हमारा, किस डिफरेंस के साथ में, तो +1 डिफरेंस के साथ में इसे हमें आगे बढ़ाना है। तो यह होता है बेसिकली इस नाम का अर्थ। इस नाम का अर्थ यह होता है और यही हमारा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो हमें कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। आप इन नंबरों का अवलोकन कीजिए, इन्हें देखिए, इन्हें समझिए, ये क्या कह रहे हैं। हम चैप्टर के यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, हमारा यह स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और समझ स्टार्टिंग में बिल्कुल बेहतर बननी चाहिए। बिना स्किप किए आप देखिए, आपको पूरा मसला समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये, और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है और बहुत ही उलझनों वाला चैप्टर है। इसलिए इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। एवरीथिंग हमें बिल्कुल क्लियर, प्रॉपर कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ में आगे बढ़ाना है। तो कंसीडर द फॉलोइंग नंबर, ये फॉलोइंग नंबर दिए हैं आपको 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 सीरीज दी है। एक प्रकार से एक सीरीज है 1 2 4, इस प्रकार की एक सीरीज है 1 2 4। 1 2 4 हम किसी एक को उठा लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से यह आगे बढ़ रही है। यह आपका एक एग्जाम्पल ही समझ लीजिए, एग्जाम्पल है। इसको हम कहते हैं एपी, इसे हम कहते हैं एपी। अभी हम इसको एपी नहीं कहेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं इसे, अभी हम इसे देख रहे हैं। पहले एपी के हाथ पैर तो समझ लें, इसके टर्म्स एंड कंडीशन तो समझ लें कि क्या क्या होना चाहिए। अभी हमने सिर्फ उसका नाम समझा है कि नाम क्या होता है, उसका नेम का अर्थ क्या है। अब हम इसे देखते हैं।
ईच उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या खूबियां होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। सबसे पहला वर्ड है टर्म। क्या है? टर्म। आप इसे क्लियर करते जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे कीवर्ड है जब इकट्ठे हो जाएंगे और उनका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम बहुत ही कंफ्यूज होंगे, हम उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे सेंटेंस का। तो सेंटेंस का मीनिंग निकालने के लिए आपको इसके चैप्टर के कीवर्ड याद होना चाहिए। तो पहला वर्ड है टर्म। पहला क्या है? टर्म। अब टर्म क्या होती है? पहला वर्ड ही क्लियर कर देते हैं हम। टर्म मतलब आपका 1 2 3 4 5 ये सब अलग अलग इंडिविजुअल टर्म है। आपके यहाँ पर 1 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 5 एक टर्म है। तो हम अगर यहाँ पर कहें कि पहली टर्म क्या है, तो पहली टर्म हमारी 1 है। हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं पहले। फिर आगे लिखा हुआ है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। एक नंबरों की लिस्ट है। यह लिस्ट है एक नंबरों की, एक सीरीज है नंबरों की। इसे आप सीरीज भी कह सकते हैं, लिस्ट भी कह सकते हैं और एक सीरीज भी कह सकते हैं। और एक सीक्वेंस के अंदर है वो, इसलिए सीक्वेंशियल सीरीज भी है वो। लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। आपको एक टर्म के बाद जो अगला टर्म प्राप्त होता है, एक टर्म के बाद आपको जो नेक्स्ट टर्म मिलता है, वह किसी एक फिक्स नंबर के एडिंग से प्राप्त होता है। किसी एक फिक्स नंबर के एडिंग से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, तो यह टर्म आगे बढ़ रही है, यह टर्म प्रोग्रेस कर रही है। तो जब प्रोग्रेस कर रही तो किसी एक फिक्स नंबर की, हमने चर्चा की थी कि 1 और 2 के बीच में +1 है, और 2 और 3 के बीच में +1 है, और 3 और 4 के बीच +1, मतलब इससे इधर जा रहे हैं तो +1 हो रहा, फिर +1 हो रहा, फिर +1 हो रहा, फिर +1 हो रहा। मतलब 2 टर्म के बीच में एक फिक्स गैप है, 2 टर्म के बीच में फिक्स नंबर का गैप है। एक टर्म से अगली टर्म लाने के लिए हम फिक्स ऐड कर रहे हैं, फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वर्ड बिल्कुल अंडरलाइन करना है, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। आपको एक जो नंबर है, कोई एक नंबर आपने चूज कर लिया, उस नंबर को ही आप ऐड करते जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म पाने के लिए। तो आप एक फिक्स नंबर का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। पहले टर्म और पिछले टर्म के बीच में नेक्स्ट टर्म लाने के लिए आप एक फिक्स नंबर का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। यह जो आपका फिक्स नंबर है, यहाँ पर हमने लिखा +1। क्या लिखा? +1। यह +1 क्या है? यह +1 क्या है? यह +1 या आपका +1 ही कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब हमने अभी हिंदी में नाम पढ़ा था समानांतर। समानांतर को अगर ब्रेक करें हम, समान अंतर, ठीक है, समानांतर। वही बात यहाँ पर आ जाती है कि जिन श्रेणियों के अंदर समान डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस हो, एक जैसा, कॉमन का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिफरेंस, एक जैसा डिफरेंस हो सभी टर्म के साथ के बीच, उसे हम कहते हैं समानांतर। और यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि एक फिक्स नंबर के साथ यह श्रेणी आगे बढ़ रही है और प्रोग्रेस कर रही है, और प्रोग्रेस करने के बाद और प्रोग्रेसिव होती ही चली जा रही है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तब हम इन्हें अगर नॉमिनेट करें तो इस डिफरेंस को, जिसके अंतर से, जिसके एडिंग से लास्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म लाने के लिए हम कुछ ऐड कर रहे हैं, उस ऐड को हम कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर +1 हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसे, हम कहते हैं डी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबसे महत्वपूर्ण है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यह आपका जो डी है, हम जिसे कहते हैं डिफरेंस, उसे कहेंगे हम अब डी। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसे कहना हम डी। डी का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस। 2 टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे हम डी। तो डी अब कहेंगे हम
और डी कैसे हो सकता है, डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो डी हमारा तीनों प्रकार से हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, मतलब हाउ एनी नंबर वह हो सकता है। लेकिन डी की एक शर्त ही है विशेष कि डी इस सीरीज का मेन पार्ट है और डी के साथ ही अगर हर टर्म आती है तो ही यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। अदरवाइज अगर डी को आप अलग हटाकर यहाँ पर सीरीज बनाएंगे तब आप उसे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो डी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बाय ए1। हम अब इन्हें नॉमिनेट भी करते हैं। अब हम इसको कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे यह देखते हैं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे लिखने के लिए आपको A1, A2, A3 का सहारा लेना होगा। इस प्रकार से हम लिखते हैं इसे A1, A2, A3, A4, A5, इस प्रकार से आप इसे लिखते चले जाइए। यह आपका पहला पद है, यह आपका दूसरा है, यह आपका तीसरा है, यह चौथा और यह पांचवा है। इस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे तो nवें पद पर आप इसे लिख देंगे an। ठीक है, यह आपका स्टार्टिंग है और यह आपका मान लीजिए एंडिंग है। इससे भी आगे वो बढ़ती जाएगी, लेकिन यह हम इसे मान कर चलिए कह देते हैं कि फाइनली ये an पर जाकर लास्ट पद उसका आ जाता है। उसका कोई लिमिट नहीं है कि an क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि आपका जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म ऑफ NAP बाय A1, आप इसे A1 को क्या कहेंगे, A1 को कहेंगे फर्स्ट टर्म। आप इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ AP को हम A1 से लिखते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसे A1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर A1 सेकंड टर्म बाय A2। इसी टाइप से आप A2 जो है वो आपकी सेकंड टर्म होती है। सेकंड टर्म को आप कहेंगे A2। हम बढ़ते जाएंगे 1 2 3, बिल्कुल नाम में ही है उसके A1 मतलब पहली, 2 मतलब सेकंड मतलब दूसरी। ठीक है, इसी टाइप से आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, आप AN पे पहुँच जाएंगे। तो हम लास्ट टर्म को क्या कह देंगे यहाँ पर AN, लास्ट टर्म को कह देंगे AN। ये आपकी ये समझ लीजिए कि लास्ट टर्म है जिसे हम कहेंगे AN। आप इसे लास्ट टर्म के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है A1, A2, A3 से लेकर AN। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस को अगर हम 1 2 4 5 को अब अलग हटा देते हैं, 1 2 4 5 को अलग हटा देते हैं। अब हमें इसका एक जनरल फॉर्म मिल चुका है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुका है। हम बना चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ही आगे की चर्चा करते हैं, आगे का हम सीखते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, क्या बन चुका है, A1 to AN। हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ऐसा लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5 से लेकर AN। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर अभी हमने चर्चा की थी डिफरेंस की। अगर हमें डिफरेंस दिखाना हो, अभी तो हमने क्या किया था, देखकर बता दिया था कि ये +1 से आगे बढ़ रही है। जब सीरीज आड़ी टेढ़ी रहेगी तब आप कॉमन डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, तब आप कॉमन डिफरेंस को ऐसा समझेंगे कि D = A2 के अंदर से हमने क्या माइनस किया, A1 माइनस किया। A2 के अंदर से यदि A1, इस दूसरी टर्म से यदि हम पहले टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमें डिफरेंस आ जाएगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे 1 2 4 5 हमने देखा और अदर भी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अभी आप समझ लीजिए, सेकंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को यदि माइनस करते हैं, इसी प्रकार आप यदि तीसरी टर्म से दूसरी टर्म को माइनस करते हैं,
इसी प्रकार आप चौथे टर्म से तीसरे टर्म को माइनस करते हैं और आप इसी प्रकार पांचवें टर्म से चौथे टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सभी जगह हमारा क्या आएगा, सभी जगह निकल कर आएगा डिफरेंस। और डिफरेंस कैसा होगा, यूनिफॉर्म डिफरेंस है, फिक्स डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है यह एक ही रहने वाला है। यदि डिफरेंस में कहीं भी अंतर आ गया, कोई भी डिफरेंस में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, डिफरेंस के अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, डिफरेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब आपकी जो सीरीज है वो प्रॉपर सीरीज है। अदरवाइज वह सीरीज आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसकी पहचान ही डी है, इसकी पहचान ही डी है। और डी हमारा मेन पार्ट है इसका, क्योंकि हिंदी में समान अंतर मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म डिफरेंस होना चाहिए हर टर्म के बीच में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी जगह डी की वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म और एपी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, आप ये समझ गए होंगे, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं जनरल फॉर्म की तरफ। हम इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर चुके हैं, इसी प्रकार से इसके जनरल फॉर्म को भी लिख सकते हैं। वर्ड आपको लिखने के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समझ आपको आ जानी चाहिए बात, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आता जाएगा, लेकिन मतलब उसका कुछ नहीं बदलने वाला है, मीनिंग वही रहने वाला है। बिल्कुल इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म में हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए है और इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी ए प्लस डी आएगी, क्या आएगी, ए प्लस डी आएगी, और उसकी नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d आएगी, क्या आएगी, 2d आएगी। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो ए प्लस 3d आएगी। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या आ जाएगी, ए प्लस एन डी आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस एन डी आ जाएगी। समझ में आ रही बात। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद लास्ट में और क्या आ सकता है, इसके बाद लास्ट में आ सकता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ सकता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ सकता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी यदि लिखना चाहें, जनरल फॉर्म ऑफ एपी को हम लिख सकते हैं ए, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है और ये आगे बढ़ता रहेगा। अगर ए प्लस ए और ए प्लस डी, अब यहाँ पर ए क्या है, ए हमारी है फर्स्ट टर्म, ए क्या है यहाँ पर आप समझते जाइए, ए हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, यह हो गई फर्स्ट टर्म। अब हमें सेकंड टर्म कैसे मिलती है, हमें सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, सेकंड टर्म मिलेगी डिफरेंस से। कैसे मिलेगी, डिफरेंस से, मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर यदि मुझे एपी बनाना है, यदि मुझे एपी बनाना है, मैं खुद एपी बनाना चाहता हूँ, मैं एपी डिज़ाइन करना चाहता हूँ, एपी बनाना चाहता हूँ। मुझे मैथमेटिक्स में ढेर सारी एपी बनी बनाई है, लेकिन मैं खुद अपनी एपी बनाना चाहता हूँ। तो एपी बनाने के लिए मुझे मिल गया एक डिफरेंस कि भाई मैं d = 5 के साथ एपी बनाना चाहता हूँ, d = 5 के साथ मैं एक एपी डिज़ाइन करना चाहता हूँ। अब एक और विषय कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे एपी की स्टार्टिंग कहाँ से करना है, मुझे स्टार्टिंग करना है 0 से, मुझे करना है 0 से स्टार्ट, या मान के चलिए 0 नहीं लिखते हुए हम इसे लिख देते हैं 2 से स्टार्ट करना है, मुझे 2 से स्टार्ट करना है और आगे की तरफ बढ़ना है एपी को। तो अब हम एपी लिखते हैं, एपी लिखते हैं, तो एपी मेरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैं 2 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये बात तय हो गई कि आपको 2 से आगे बढ़ना है। और कैसे आगे बढ़ना है, तो हमें कुल मिलाकर कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हमारा है 5। हमें दे दिया गया कि कॉमन डिफरेंस 5 के साथ आप आगे बढ़िए। तो 2 के साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे 2, तो यह आपकी पहली टर्म हो गई। अब सेकंड टर्म मुझे लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ 5 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा नेक्स्ट टर्म 7। अब इसके बाद मुझे 7 के बाद नेक्स्ट टर्म फिर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसके साथ फिर डिफरेंस का ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 और 5 12। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, ये 17 हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इस टर्म को लेकर आगे
बढ़ रहे हैं। ये इस प्रकार से टर्म आपके आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ये आपका 2 था, ये जो 7 था इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 + 5, यही तो मैंने किया था, 2 + 5 ही तो किया था 7 लाने के लिए। और 12 लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2 प्लस, क्या कर रहे हैं, 2 + 2d, मतलब हम यहाँ पर एक बार जोड़ कर आए हैं, यहाँ पर 2 बार जोड़ कर आए हैं, यहाँ पर d को 3 बार जोड़ कर आए हैं, अब यहाँ पर हम 4 टाइम जोड़ कर आएंगे। तो यहाँ पर d हमारा 1 टाइम ऐड हुआ, थर्ड टर्म के अंदर हमारा d 2 टाइम होगा, तो 2 × 5 इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। डिफरेंस को हम दो बार जोड़ दिया और +2 कर दिया, या फिर इसको यहीं से अगर देखना चालू करें तो 5 का डिफरेंस है। और इस टर्म की बात करें तो इस टर्म का मतलब है ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी A3 है, ये क्या है, आपकी A3 है। ये A3 का अर्थ है कि A3 के अंदर 2 + 2 × 5 है, ठीक है, 2 + 2 × 5 है। तो इस प्रकार से आप तीसरी टर्म जब लिखेंगे तो आप डिफरेंस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A, उसके नेक्स्ट वाली हमें कैसे आएगी टर्म, D उसमें ऐड कर देंगे, A के अंदर हमने D ऐड किया तो A + D हो गया। फिर हमने क्या किया, A + D में एक D और ऐड कर दिया, A + D के अंदर एक D हमने और ऐड कर दिया, तो कितने हो गए, एक D तो था, 2D हो चुका है। अब हम इस टर्म से नेक्स्ट टर्म लाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टर्म है A + 3D, मतलब नेक्स्ट में हम एक D और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक D ऐड होता जा रहा है। अगर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस की बात करें कि क्या अंतर है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो इन दोनों के बीच एक D का तो अंतर है, और इन दोनों के बीच भी एक D का अंतर है, और इन दोनों के बीच भी एक D का अंतर है। कुल मिलाकर यह जो प्रोग्रेस कर रही है सीरीज, यह एक +D के साथ आगे बढ़ रही है, एक D इसके अंदर ऐड होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। कौन सी फॉर्म है ये, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। यह फॉर्म है A + D, A + 2D, A + 3D, इस फॉर्म में हम इसे लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं और हम एक AP का निर्माण कर सकते हैं, एक AP बना सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, आपकी A यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, हम देख चुके हैं कि यह हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई। एंड D इज कॉमन डिफरेंस, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, और यह आपका जो D है वह है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है। और क्या है, अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाइनाइट, फाइनाइट AP। फाइनाइट का अर्थ होता है कि परिमित, जिसमें पदों की संख्या, जिसमें टर्म की कोई लिमिट हो, जिसके अंदर लिमिटेड टर्म हो, एंडिंग टर्म भी आपके सामने हो और शुरुआती टर्म भी आपके सामने हो, पूरी सीमित हो, मतलब जिसका दायरा सीमित हो, जो एक सीक्वेंस हो, लेकिन वो सीक्वेंस आपके सामने हो पूरी की पूरी, कि लास्ट दिख रही है और पहले भी दिख रही है, तब उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे कि ये हमारी फाइनाइट AP है। फाइनाइट AP से अर्थ है कि मान लीजिए आपने कोई 1 2 3 4 से स्टार्ट की और इसे 30 पर एंड कर दिया, और मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर AP, ठीक है, यह आपकी AP है। तब यह आपकी जो AP है 1 to 30, यह एक फाइनाइट AP है। मुझे इसका पहला टर्म भी दिख रहा है और इसका लास्ट टर्म भी दिख रहा है, तब हम इसे कह देंगे फाइनाइट AP। और इसके विपरीत यदि मैं यहाँ से 30 को गायब कर देता हूँ और मैं डैश लगा देता हूँ, तो यह हो जाती है इनफाइनाइट, यह हो जाती है इनफाइनाइट। अब पदों की संख्या सीमित नहीं है, अब पता नहीं कितने पद हैं इसके अंदर, कितने टर्म हैं और कहाँ तक जाएगी, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बढ़ती ही चली जाएगी। हम अगर आप लास्ट टर्म देखें उससे आगे और टर्म मिलेगी, क्योंकि डिफरेंस तो आपको ऐड करना है, फिक्स डिफरेंस के साथ तो वो आगे बढ़ रही है, तो उसका कोई लिमिट सेशन नहीं है। इस कारण से हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट। तो यह आप बेसिकली अंतर समझ गए होंगे। आप एक AP ये लिखते हैं और एक AP 1 2 3 4 इस टाइप से लिखते हैं 30 तक, तो यह आपकी हो जाएगी फाइनाइट AP, ठीक है, और यह हो जाएगी इनफाइनाइट AP।
बात समझ में आ गई होगी। इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी के बीच में यदि पदों की संख्या सीमित हो, टर्म की संख्या सीमित हो, नंबर ऑफ टर्म आपके लिमिटेड हो और काउंटेबल हो, तो आप कह देंगे फाइनाइट एपी है। और नॉन काउंटेबल अगर हो टर्म उसके, तब आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट एपी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है ए एंड डी आर द यू कैन लिस्ट द एपी। ए एंड डी आर, यदि आपकी कोई एपी का फर्स्ट टर्म आपको पता हो, क्या पता हो, फर्स्ट टर्म आपको पता हो, डिफरेंस पता हो, तो यू कैन लिस्ट द एपी, तब आप कोई एपी को बना सकते हैं। मतलब आपको एपी डिजाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, मेनली आपको चाहिए ए और आपको चाहिए डी, ये दो चीज आपको चाहिए, ए एंड डी। मतलब आपका ये फर्स्ट टर्म और डिफरेंस यदि पता है तो आप डी को बनाते चले जाएंगे। ये हमने बना ली, ए पता था और डी पता था, तो ए के साथ डी प्लस करके सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म के बाद फिर ए के डी ऐड कर दिया, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ टर्म आ गई, बढ़ते चले जाएंगे और आती चली जाएगी टर्म, आती चली जाएगी टर्म। इस प्रकार से हम जो है ए और डी अगर पता है हमें, तो हम कोई भी सीरीज बना सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस को बना सकते हैं। तो ए एंड डी आपको पता हो तो यू कैन लिस्ट द एपी। और एपी को किस प्रकार से आप लिखते हैं, एपी को हम लिखते हैं फाइनली, एपी को इस प्रकार से लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 और AN, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर A1 क्या है, अगर इससे तुलना में करता हूँ तो A है, और A2 क्या है, A प्लस डी है, और A3 क्या है, A प्लस 2D है, और A4 क्या है, A प्लस 3D है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3D है लेकिन हमारी टर्म नंबर 4 है। टर्म नंबर 4 के लिए A प्लस 3D लिखेंगे और यहाँ A प्लस 2D लिखेंगे। टर्म नंबर 3 के लिए 2 के लिए A प्लस D लिखेंगे और पहले टर्म के लिए सिर्फ हम A लिख रहे हैं। मतलब आपका जो नंबर है यहाँ पर 4, चौथी टर्म के लिए आप A प्लस 3D लिखेंगे, चौथी टर्म के लिए आप A प्लस 3D लिखेंगे। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। वी हैव डी इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस को किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर हम शब्द बदल रहे हैं बार बार, ठीक है, लिखने का तरीका बदल रहा है, लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं बदल रहा है, मतलब वही का वही है। मतलब यही है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपके पास डिफरेंस डी आ जाएगा। उसको मैं 1000 तरीके से भी यहाँ पर लिख दूँ तो उसका मतलब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका बेसिक वही है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए, आपका डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स में अलग अलग प्रकार से उसे लिखना दिखाया गया है, बात वही है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं अब डी इक्वल टू ए के प्लस 1 ए के। तो यहाँ पर मान लीजिए, आप मान लीजिए जो लिखा हुआ है इसी को हम क्लियर, इसी पे ही बात कर लेते हैं। जो लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपके कोई टर्म है, ये A4 है, हम A4 को टर्म कह देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, और 3 है, हम 3 को नाम दे देते हैं, ये हमारी टर्म है ए के। कौन सी टर्म है, हम 1 2 3 नाम ना दे रहे हैं। अब हम क्या है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहीं कहीं बीच में कोई टर्म है, उसे पता नहीं, काउंट नहीं हो पा रही है, कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है, काउंट नहीं हो पा रही है, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, उस टर्म को हमने कह दिया ए के। या इस प्रकार से थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, 2 मिनट इसे आप क्लियर करके एक एक को समझ ही लेते हैं, अदरवाइज इसके अंदर आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एक एक क्या है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये A1, A2, A3 से स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते होते यहाँ पर पहुँचे और आपको AK मिल गया। और आप बताइए इसके नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, यहाँ नेक्स्ट क्या मिलेगी, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 था, मतलब एक एक बढ़कर जा रही, मतलब यहाँ पर मिल जाएगी AK प्लस 1। इसी टाइप से फिर आगे बढ़ना चालू हो गई। तो हमें कहीं कुछ 2 टर्म के बीच में डिफरेंस पता करना है, 2 टर्म के बीच का जो अंतर होगा वही डी होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टर्म से इस टर्म को घटा देते हैं। जब इस टर्म से आप इस टर्म को माइनस कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, डी। और यही तो हम करते ही आए हैं, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दिया तो हमें डी मिलता है, इस टर्म में इस टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। लेकिन लिखने के वेरिएशन है, लिखने के तरीके हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका
मीनिंग वही है, मीनिंग कहीं नहीं गया, उनका मीनिंग एक ही है कि नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करके आप डी फाइंड कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू ए के प्लस 1 में से आप ए के को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर एक डी को लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी गई है। डी को लिखने की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी गई है कि डी को आप कैसे देखेंगे। डी को आप जनरल वे में समझ तो सकते हैं, लेकिन डी को आप स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये असाधारण तरीके से, और यह हमारा असाधारण तरीका, हम इसे कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डी इक्वल टू ए के प्लस 1 माइनस ए के प्लस 1 क्या है, इसकी नेक्स्ट टर्म है। ए के की नेक्स्ट टर्म हमारी ए के प्लस 1 है। उस नेक्स्ट टर्म में से हमने ए के को घटा दिया, मतलब इस टर्म को घटा दिया, तब हमें यहाँ पर एक डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। हमने दोनों टर्म को अलग अलग नॉमिनेट यहाँ पर कर दिया। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। फाइनली हम देख लेते हैं एक बार और कि हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा। अब आपको कुल मिलाकर मैं एग्जाई फॉर्म बनाकर बता देता हूँ, कुछ आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा वह भी ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे A1, A2, A3 to AN। ये क्या है, ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। जैसे सेकंड नंबर एग्जाम्पल अब हम उठा लेते हैं। यहाँ लिखा है 100, 70, 40, 10, अब तो चलता जाएगा। तो हमारा A1 क्या है, A1 की वैल्यू क्या है। अब एक नया वर्ड मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, वैल्यू। क्या है, वैल्यू। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 100। A1 की वैल्यू है 100। टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है, तो A1 यहाँ पर 100 है। A1 क्या है यहाँ पर 100 है। इसी टाइप से A2 की वैल्यू यहाँ पर है 70। A2 की वैल्यू है 70 और A3 की वैल्यू है 40। इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे तो A4 की वैल्यू है यहाँ पर 10। मतलब उस टर्म का मान कितना है, उस टर्म की वैल्यू क्या है, उस टर्म की वैल्यू क्या है। ये आपका एक नंबर दिखा रहा है, ये आपका एक नंबर दिखा रहा है कि इस नंबर पर जो टर्म विराजित है, इस नंबर पर जो टर्म विराजित है उसकी वैल्यू यह है, उसकी वैल्यू यह है। तो इस प्रकार से आप A1, A2, A3 को समझ सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा था, यह हुआ था एक विषय। दूसरा विषय ये था कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से हम लिखकर आगे बढ़े थे, जिसे हमने जनरल फॉर्म भी कहा था, जिसे हमने जनरल फॉर्म भी कहा था AP का। तो जनरल फॉर्म के अंदर यह आपका फर्स्ट टर्म था और ये आपका जो डी था वह डिफरेंस था, ठीक है। हम डिफरेंस को ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वह फिक्स है और उसे आगे एक प्लस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार हमने प्राप्त किया एक जनरल फॉर्म। अब आप बताइए कि इस A2 और A प्लस डी के अंदर अंतर क्या है। यह A प्लस डी है और यह A2 है। इन दोनों को आप किस प्रकार से समझते हैं, आप इसे कैसे समझते हैं, आप इसे कैसे समझते हैं। ये A प्लस डी क्या है और A2 क्या है। मैंने इसे जनरल फॉर्म कहा और यह भी एक जनरल तरीका ही है लिखने का। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में वही अंतर है। अब आप समझिए, आप कभी भी कुछ नंबर लिख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी ऐसी लाइन होती है, ये आपकी बुक की लाइन है, ठीक है। इस लाइन में यहाँ पर लिखते हैं नंबर, सीरियल नंबर। क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से सीरियल नंबर बढ़ता जाता है। फिर यहाँ पर आप लिखते हैं डाटा। मान लीजिए आपको 30 दिनों का डाटा लिखना हो, 30 दिनों का डाटा लिखना हो तो आप 1 2 से लेकर 30 तक यहाँ बनाएंगे और यहाँ पर वो डाटा जो भी आपका रहा होगा कि आपने पढ़ाई की या आपने स्कूल गए या आपने साइकिल चलाई, जो भी डाटा है आपका वो डाटा यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ आ जाता है 10 20 15 18 15 16, इस प्रकार से डाटा लिखते जाते हैं। तो ये क्या है आपका, ये क्या है,
ये आपका है सीक्वेंस नंबर, ये आपका है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर 3 पर 50 है, 4 पर 18 है, 5 पर 15 है, 6 पर 16 है। ठीक है, इस प्रकार से यह जो है ये डाटा जो लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ है सीरियल नंबर, तो यह हमारा एपी का सीरियल नंबर है। यह क्या है? एपी का सीरियल नंबर। यह बता रहा है कि टर्म का नंबर कौन सा है, टर्म का नंबर कौन सा है, और यह बता रहा है कि टर्म की वैल्यू क्या है। यह बता रहा है कि टर्म की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू अलग चीज हो गई और सीरियल नंबर अलग चीज होती है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस समझिए, एक हमारा सीक्वेंस नंबर है, आपकी सीरीज का नंबर है, और दूसरा आपका सीरीज है जिसकी वैल्यू है और वह वैल्यू यह है, और वह वैल्यू यह है। यह आपकी वैल्यू दिखा रही है और यह आपकी सीक्वेंस का नंबर दिखा रही है, आपके टर्म का नंबर दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर इतना भयंकर कन्फ्यूज़न है, भयंकर शब्द मुझे ऐड करना हुआ, लगाना पड़ा इसके अंदर मजबूरन, क्योंकि भयंकर ही कन्फ्यूज़न है। ये और ये एक जैसी ही लगती है, अरे यही तो मैंने पढ़ाया था, यही तो सर ने पढ़ाया था, ये भाई यही तो है वो, ये इसी को एक नहीं, वो अलग अलग है, अलग अलग भी है और एक भी है, लेकिन आप उसे समझिए, उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें अंतर ये है कि आपका यह एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप देखिए, मैं इसको अलग कर देता हूँ। ये आपका ये वाला है पार्ट, ये पार्ट, ये A1 है, A1 की वैल्यू A है, ठीक है, A1 की वैल्यू A है और A इक्वल टू 100 है। क्या लिखा हुआ है? A1 हमारा नंबर है। अगर मैं इसे टेबल के फॉर्म में, तो मेरा सीक्वेंस नंबर क्या है? मेरा सीक्वेंस नंबर है A1। A1 सीक्वेंस नंबर है, उस सीक्वेंस नंबर A1 की वैल्यू है 100, उसकी वैल्यू है 100, और उसे ही मैं कह रहा हूँ A प्लस डी, उसे ही मैं कह रहा हूँ A प्लस डी। यह मेरा A प्लस डी की वैल्यू ही है, मैं इसे A प्लस डी कह रहा हूँ, सॉरी इसे मैं A कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ये मैं इसे A कह रहा हूँ, तो मेरी A की वैल्यू 100 है। क्या है A की वैल्यू? A की वैल्यू 100 है, लेकिन A1 क्या है यहाँ पर? A1 क्या है यहाँ पर? A1 है हमारा सीक्वेंस नंबर। तो यहाँ जो सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो है, उस सीरीज का पहला टर्म, उस सीरीज का पहला टर्म A1 है और A1 की वैल्यू 100 है। बस आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, बिल्कुल क्लियर कर लें कि A1 की वैल्यू 100 है और वहाँ पर उसे कहेंगे हम 100, उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे 100। तो A इक्वल टू है 100, और सेकंड टर्म हमारी, सेकंड टर्म हमारी, दूसरा पद है हमारा A2, हमारा सीक्वेंस है, और इसकी जो वैल्यू है वो 70 है, और 70 आपका A प्लस डी के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग आप इसे देखिए, यह सीरियल नंबर है और यह उसकी वैल्यू है। इस प्लेस के ऊपर 70 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, और जिसे हमने A प्लस डी के फॉर्म से बनाया है, जिसके अंदर एक A है और एक D है। तो आपको यहाँ पर D का नंबर यही A2 बता रहा है कि इसमें D कितना आना है, इसके अंदर D 1 आना। यदि यहाँ पर 2 है तो D का नंबर आएगा 1। यदि यहाँ पर A4 है तो यहाँ पर जो A प्लस 3D आएगा, इससे एक कम नंबर आएगा। यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, और यहाँ 4 था तो यहाँ D है, ठीक है, 3D है। तो यह आपको बात अलग अलग समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का मसला है, इसलिए इतना जोर देकर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर आप गलती कर गए, इसमें आप समझने में चूक कर गए, तो आपको अर्थमेटिक पूरे वर्ष भर पढ़ते रहेंगे लेकिन समझ से बाहर रहेगी, वो समझ में आएगी ही नहीं। और क्वेश्चन इतने टेढ़े मेढ़े घुमा के आते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे करें कैसे। इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके ही चलिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे इन 5 जो दिए थे क्वेश्चंस, उनको देखते हैं। पहला तो हम देख चुके हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड को हम बेस बनाकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 100, 70, 40,
10, इस प्रकार से ये आपके सीक्वेंस लिखिए या सीरीज लिखिए एपी। ठीक है, ये आपकी एपी दी गई है। इस एपी को देखकर आपको क्या पता चलता है? एपी को देखकर क्या पता चल रहा है? एपी को देखकर कुछ बातें हम कह सकते हैं कि इसका पहला पद 100 है। ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 100। ए की वैल्यू कितनी है? 100। हम ए से पहले पद को डिनोट करते हैं, ए को पहला पद मानते हैं। हमने यही कहीं आपसे कहा भी था कि फर्स्ट टर्म आपकी जो है वह ए कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी। और एक बात और पता चल रही है कि यह जो 100 है यह A1 की पोजीशन पर है। कैसी पोजीशन पर है? A1 की। अब यहाँ डिफरेंस समझिए, ए आपका 100 है, ए की वैल्यू 100 है और यहाँ पर पहला टर्म आपका 100 है। पहली टर्म आपकी 100 है और पहली टर्म की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि पहला टर्म आपका 100 है और उसकी वैल्यू 100 है। तो यह आपका पहला टर्म है। पहला टर्म हम लिख सकते हैं 100 को। पहला टर्म आपका है 100। ठीक है, इसके बाद आप अगर इसका डिफरेंस निकालना चाहें, अगर इसका डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसका डी कैसे फाइंड करेंगे? इसका डी फाइंड करेंगे हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो कितना बचता है? यहाँ पर होता है -30। -30 ये आपका डिफरेंस है। इस डिफरेंस के साथ आपकी सीरीज आगे बढ़ रही है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर 100 है तो अगला जो नेक्स्ट आपका टर्म आएगा वो आएगा 100 - 30 से। 100 - 30 से आएगा, ये आपका 100 है और नेक्स्ट टर्म आपका है 70। अब आप नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो आपको क्या करना है? 100 माइनस एक बार डी आपने किया तो 2d करना है, मतलब -30। ठीक है, ये हमारा प्लस का निशान, यहाँ पर प्लस ही होता है और यहाँ पर यह माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 - 60 तो यहाँ पर हो जाता है 40। तो इस प्रकार आपको टर्म मिलती चली जाएगी जो कि 30 30 30 कम होते हुए एक फिक्स डी की वैल्यू फिक्स है और उसे हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ शब्द हम ऐड ही लगाएंगे। हम -30 को ऐड कर रहे हैं। -30 को क्या कर रहे हैं? हम सीरीज बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं। पिछले टर्म से अगला टर्म लाने के लिए उसके अंदर हम -30 ऐड करते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें देखकर पता चल रहा है कि इसका डिफरेंस 30 है। तो क्या यह डिफरेंस यहाँ पर भी है? यह डिफरेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। इसका अर्थ है कि यह आपकी एक एपी है। हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। और कौन सी एपी है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि यह आपकी इनफाइनाइट है क्योंकि अभी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह भी इसी प्रकार की कोई एपी है और उस एपी को देख लेते हैं। वह एपी हमारी -3 -2 -1 क्या है? आपका थर्ड वाला है -3 -2 -1 0 और इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है -3, मतलब a क्या है? आपका फर्स्ट पद। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? -3 है। पहला टर्म आपका -3 है। सीरीज की स्टार्टिंग आपके -3 से है। एपी की स्टार्टिंग आपके -3 से है। -3 आपका पहला टर्म है। पहले टर्म को हम लिखते हैं A1। क्या लिखते हैं? A1। फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूँ A1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है ये, इसका नाम है फर्स्ट टर्म। इस -3 का नाम है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की जगह और एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से मैंने 10 बच्चों को बैठाया। 10 बच्चों को इस प्रकार से बैठाया। यह इनकी सीट है, यह इनकी सीट है। ठीक है, यह इनकी सीट है। तो पहली सीट A1,
A2, A3, A4, A5, A6 ये सीट के नंबर नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, ये नाम दे दिए गए हैं। तो A1 के ऊपर कौन बैठा है? तो A1 के ऊपर बैठा है -3। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर -3 है, लेकिन A1 क्या है? A1 एक सीट नंबर है। A1 क्या है? एक सीट नंबर है। तो AP का सीट नंबर A1 है और A1 की वैल्यू -3 है। यहाँ पर जो बैठा हुआ है उस व्यक्ति की वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू -3 है और नेक्स्ट में -2 है। तो यह A2 की वैल्यू है, ना कि A2 है ये। ठीक है, A2 की प्लेस, A2 आपको प्लेस बता रहा है कि दूसरी टर्म के ऊपर आप देख पा रहे हैं। वो उनने कहा आप कभी फिल्म देखने गए होंगे, आप फिल्म देखने गए होंगे, तो फिल्म देखने गए होंगे तो आपको वहाँ पर जैसे ही आप टिकट काउंटर से लेकर जाते हैं तो आप अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर की तरफ जाने पर आपको एक टिकट लेकर आप उसमें देखेंगे कि आपका उसमें लिखा है J6, उनने लिखा है J6। आप J6 की जगह मान लीजिए A6 लिखा है। A6 लिखा है मतलब आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे A6 को ढूंढेंगे। A6 आपकी एक सीट नंबर है, सीट के पीछे लिखा हुआ है A6। आप A6 सीट को देखते हुए जाएंगे 543, मतलब वो एक तरह की फिक्स लोकेशन आपको दिखा रहा है कि उस लोकेशन पर जाकर आपको बैठना है और वहाँ जाने के बाद आपको सीट मिल जाएगी। ये मेरी A6 सीट है, अब आप इसके ऊपर बैठ गए। तो कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है काउंटर से देख कर कि आपने यदि अपना नाम वहाँ पर लिखवाया है। अगर आप IPL देखने गए, मैच देखने गए, तो वहाँ आपका नाम दर्ज होता है कि A6 नंबर सीट फला साहब को या ढिमका साहब को या C साहब को या D साहब को, जो भी साहब हैं उन साहब को हमने यहाँ से आवंटित किए। तो आप वहाँ पर इस नेम से वो व्यक्ति मैच कर सकता है कि A6 के ऊपर यह व्यक्ति बैठा हुआ है। तो आप बेसिकली बात समझ गए होंगे कि यह जो है हमारा सीट नंबर है, उस सीट नंबर के ऊपर यह व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और इसकी वैल्यू यह है, इसकी वैल्यू यह है। तो -2, -1, 0, ठीक है, इस प्रकार से यह इसकी वैल्यू आती है। तो हम इसके अंदर डिफरेंस समझे कि ये क्या है और ये क्या है। अब इसके बाद आती है, तो यह क्या है? ये हमारा है A, ये हमारा A, ये A है और A इक्वल टू -3। A क्या है? A हमारा पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A और इसकी वैल्यू है -3। तो 1, 2 और 3 तीन अलग अलग हो गए, एक A1, एक -3 और एक A है। अब आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ जाएगी तो जैसे आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगी और आप कहेंगे कि ये चीज़ तो हमने कहीं नहीं देखी, ना किसी ने बताई, ना किसी ने समझाई, और यहीं पर प्रॉब्लम थी और यही प्रॉब्लम आती है मेनली, क्योंकि हमारा काम दिन रात यही पढ़ाने का है। हम समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। और नेक्स्ट में आप जाएंगे तो यह जो है आपका A+D है, यह है A+D। तो यहाँ पर D क्या है? यहाँ पर D क्या है? तो D की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो -2 में से माइनस करना है -3। आप D कैसे फाइंड करेंगे? आप D कैसे फाइंड करेंगे? हम नीचे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर D कैसे फाइंड करेंगे? सीरीज के अंदर आप सेकंड लास्ट से फर्स्ट पद को घटाएंगे। यहाँ सेकंड लास्ट क्या, आपको नेक्स्ट से उसके सेकंड लास्ट को माइनस करेंगे। आप -2 से -3 को माइनस करेंगे। आप पहले आगे वाले पद से उसके पीछे वाले पद को माइनस करेंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, -2 माइनस +3, तो फाइनली यहाँ पर आता है +1। क्या आ चुका है? +1। मतलब आप जो है इस तरफ +1 से बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? +1 से बढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ +1 कर दिया। अब और आगे बढ़िए तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो कैसा है? +1 का डिफरेंस है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर +1 का डिफरेंस है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपकी जो सीरीज होगी ये 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चालू हो जाएगी। ये कैसे स्टार्ट हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो जाएगी। देखने में यह बिल्कुल बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था AP, लेकिन जब इसे हमने अंदर जाके देखा तो बहुत ही नॉर्मल स्वभाव का निकला है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, मतलब आपकी एक नंबर लाइन होती है। एक नंबर लाइन पर 0 होता है, उधर 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव मिलते हैं और इधर नेगेटिव मिलते हैं। वही नंबर लाइन, यही आपकी जो AP है, आपका पहली AP जो है उस पहली AP का
अगर इस AP को यहाँ से उठाकर तीसरी को इस तरफ और ऐड कर दिया जाए तो ये इस प्रकार के दोनों AP एक साथ रख दिया जाए तो दोनों एक ही AP है, एक ही प्रकार की AP है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वाला। अब फोर्थ को समझते हैं। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ बारीकियां छुपी हुई है, कुछ ना कुछ खूबियां हैं और उन खूबियों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है फोर्थ वाला। फोर्थ है 3 3 3 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3, मतलब कुल मिलाकर 3 से यह आगे बढ़ रहा है, 3 3 है। अब आप कहेंगे यह कहाँ AP है, ये AP कैसे हो सकती है, इसके अंदर तो डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल अलग अलग टाइप से होना चाहिए, यह तो बिल्कुल एक जैसा 3 3 दिख रहा है। अब आप इसे कैसे देखेंगे, आप इसे कैसे देखेंगे? आपको AP होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसके 4 पेयर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर A है 3, ठीक है, A 3 है, कोई बात नहीं। AP होने के लिए पर्याप्त है कि A हो और एक D हो, और D कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, सब जगह एक जैसा हो, D की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। D हमने निकाला, इस 3 में से इस 3 को माइनस किया तो यहाँ क्या आ गया, 0। मेरा मन नहीं भरा, मैं D को और चेक करूँगा, चलिए और चेक किया। हम इसमें से इसे घटाएंगे, 3 में से 3 को घटाया, 0 आ गया। फिर एक बार और चेक करेंगे, इस 3 में से 3 को घटाया तब भी 0 आ गया। मतलब बार बार D की वैल्यू फाइनली आती है 0। D की वैल्यू 0 और A की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब क्या बचता है AP कहने के लिए? अब कुछ भी नहीं शेष बचता है AP कहने के लिए। आपको इसे AP कह दीजिए। क्यों कह दीजिए? क्योंकि डिफरेंस आपका इक्वल है, फिक्स डिफरेंस है और वो ऐड हो रहा है। 3 में 0 जोड़ा 3 आ गया, 3 में फिर अगेन 0 ऐड कर देते हैं, 0 आ 3 आ जाएगा, 3 में फिर अगेन 0 ऐड कर देंगे तो 3 आता चला जाएगा। तो इसे AP कहने में दिक्कत क्या है? इसे AP कहने में कोई दिक्कत नहीं है, यह AP ही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं -1.0। नेक्स्ट हमारा -1.0 -1.0 एंड -1.5 एंड -2.0 एंड -2.5 और दिस आगे बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं A की वैल्यू है -1.0, ठीक है। D की वैल्यू फाइंड करना है तो D कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटाते हैं। -1.5 -1.0, ठीक है। लिखने का तरीका देखिए आप, चाहे कुछ भी हो हमें माइनस का साइन तो लगाना है, ठीक है। ये हमारा फार्मूले वाला माइनस है, उसके बाद ये दोनों हमें यहाँ से माइनस मिले। अब हम इसको करते हैं -1.5 और माइनस माइनस प्लस 1.0 और -1.5 में से +1 गया तो यहाँ पर 0.5 आ जाता है, वो भी माइनस का। तो इस प्रकार ये आपका डिफरेंस है, मतलब इस डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आपका 0.5 इसके अंदर कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसे ऐड करती है, आप इसमें यहाँ बढ़ाया, फिर और यहाँ पर कम हो गया, फिर एक कम हो गया। मतलब ऐड होने का अर्थ है कि आप जितने माइनस में आगे जाएंगे उतने आपकी नंबर छोटी होती जा रही है। माइनस में संख्या बड़ी होने का अर्थ है कि नंबर छोटा होता जा, उसकी वैल्यू कम होती जा रही। तो यहाँ पर वैल्यू घटती जा रही है, और वैल्यू किस से घटती जा रही है? इस डिफरेंस के साथ घटती जा रही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक AP है, इनफाइनाइट AP है, और यह जो है -0.5 डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है। तो यह था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने पूरी AP का पोस्टमार्टम ही कर दिया है। AP का पूरा बेसिक, पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा डिफरेंस एक D नहीं है, उस पूरी सीरीज के अंदर ही D है, हर बात के अंदर डिफरेंस है। A1 से A+1 का डिफरेंस, उसकी वैल्यू का डिफरेंस, ये सब आपको वर्ड टू वर्ड अलग आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल AP को बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट तक क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब
नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जहां पर आपको एक से एक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। और अगेन नेक्स्ट पार्ट में मिलिए और उसे बेहतर तरीके से हम समझेंगे और पूरा एपी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।